नमस्कार, सुप्रभात। आज अगस्त महीने का प्रथम शनिवार है, साप्ताहिक शनिवार। शनिवार को विद्यालय में सुरक्षित शनिवार का आयोजन किया जाता है और इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि विगत 3 वर्षों से प्रत्येक सप्ताह में विद्यालय में सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हम शिक्षकों को विद्यालय के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा, जिसके तहत सुरक्षित शनिवार के दिन बच्चों को आपदा से कैसे निपटा जाए, अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखा जाए, जिससे बच्चों में मानसिक विकास कैसे हो, बौद्धिक विकास कैसी हो, सामाजिक विकास कैसी हो। तो इसी कड़ी में प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाया जाता है। ये वही है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार सरकार, जिसके तहत हम सब विद्यालय में बच्चों को यही पुस्तिका है जो बिहार सरकार के द्वारा हम विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके तहत प्रत्येक शनिवार को बच्चों को विभिन्न तरह की गतिविधियों से संलिप्त करके उनकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास में ये काफ़ी लाभप्रद है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सुरक्षित शनिवार का विषय है, मैं बात करना चाहूँगा बच्चों से। आज का विषय क्या है? पेयजल के जल में अशुद्धता से खतरे और इसके बचाव के बारे में जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि पेयजल जो हम लोग पानी पीते हैं, इसमें अशुद्धता अगर हो जाती है तो इससे हमें क्या क्या खतरे हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती है और इससे निपटने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आप हैं अदिति कुमारी, क्लास 7th में पढ़ती हैं, जरा आप इस विषय पे बताइए। पेयजल का मतलब होता है पीने वाला जल। अगर यह अशुद्ध हो जाए तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अशुद्ध जल पीने से हैजा, दस्त, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसे अन्य बीमारियां हो सकती है। हमें इसे बचाने के लिए पानी को दूषित होने से बचाना चाहिए और इसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, क्लैपिंग। आइए, आप हैं मिस नंदिनी। आप हैं मिस नंदिनी, क्लास 6 में पढ़ती हैं। जरा आप इसके बारे में बताइए कि शुद्ध पेयजल से क्या क्या हानि हो सकती है और इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, बताइए। पेयजल की अशुद्धता से कई स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं, जैसे कि हैजा, दस्त, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। अशुद्ध पानी पीने से कई स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं। सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पानी को उबालकर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए मैं बात करूंगा। आप हैं उज्जवल कुमार, क्लास 6 में पढ़ते हैं, जरा आप बताइए। पेयजल में अशुद्धता। पेयजल के अशुद्ध होने से कई सारे बीमारियों का संक्षेप बन जाता है, जैसे टाइफाइड, हेप्टा और इत्यादि। थैंक यू। चलिए क्लैपिंग कीजिए। आइए, आप हैं आदर्श कुमार झा, स्टेप 3rd में पढ़ते हैं, जरा आप बताइए कि पानी की अशुद्धता से क्या क्या चीजें हो सकती है। पेयजल की अशुद्धता से कई सारी बीमारियां हो सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। ये बीमारियां डस्ट पानी में मौजूद हैं। थैंक यू। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि शरीर की जो बीमारियां होती है ना, उसमें 80% बीमारियां हमारे पेट से रिलेटेड होता है। जितने भी डिजीज होते हैं उसमें पेट से संबंधित होता है और पेट की 80% बीमारियां जो होती है वो केवल पानी से होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबों को बताना चाहते हैं कि पानी को हमेशा शुद्ध करके पिए, पानी को सुरक्षित रखें। जैसे हैंडपंप से अगर हम पानी चला के आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
जैसे हैंडपंप से हम पानी चला के आते हैं तो उस पानी को मटका में, बाल्टी में रखें, जग में रखें, लेकिन हमेशा उसको ढक के रखें। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे हैंडपंप से बालू की रेत निकल रही है, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप अपने हैंडपंप को, उसका जो मुंह होता है जिससे पानी आउटपुट निकलता है, उसको कपड़े से अच्छे ढंग से उसको बांध के रखें। और ये नहीं कि उसको अगर आज बांध दिए तो अगले 1 महीने तक वही बंधा रहेगा, नहीं, उसको पर डे आपको खोल के आपको साफ करना है। दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि इसके करने के बाद भी हमारा पानी गंदा हो रहा है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले पानी को उबालना है। उबालने के बाद क्या करना है, जब आप पानी को उबालते रहेंगे तो आप देखिएगा कि उबालते टाइम पे उस पर थोड़ा सा व्हाइटनेस करके, जिसको हम लोग अपने शब्दों में फेन बोलते हैं, तो वो ऊपर में आएगा। जब आप उसको उबाल लेंगे, फिर क्या करना है, उसको एक साधारण सा कपड़ा, साफ कपड़ा, एक अच्छे से जग में उसको क्या करेंगे, जग के मुंह को बांधेंगे और पानी को क्या करेंगे, पलटेंगे। और पानी के पलटने से क्या होगा, वो जो असुरक्षित कण वगैरह होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे और उस पानी को हम लोगों को क्या करना है, पीना है। अगर अशुद्ध पानी अगर हम पीते हैं तो हमें बहुत तरह की बीमारियां होती है। इसलिए सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां हमारा हैंडपंप है वहां पे अगल बगल में कीचड़ न लगा हो, असुरक्षित पानी का जमाव न हो, सही से वहां पर सोख्ता बनाया जाए, जहां से हम जो स्नान करते हैं, हम जो कुल्ला करते हैं, उन सब तरह की चीजें जो पानी निकलती है वो सोख्ता में जाके जमा हो जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सबों को अपने मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास के लिए शुद्ध पानी पीने की आवश्यकता है। पुनः एक बार मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन चीजों को विद्यालय के पाठ्यक्रम से जोड़ा और बच्चों को इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आप सबों से वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमारा विद्यालय परिवार हमेशा इस बात को कहता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम समर्पित हैं, उसी तरह से बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर एक गतिविधि में हर एक चीजों की जानकारी करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि विगत 3 वर्षों से कोई सा भी ऐसा सप्ताह नहीं होगा, कोई सा भी ऐसा शनिवार नहीं होगा जिसमें हम सब सुरक्षित शनिवार का आयोजन नहीं करते हैं। धन्यवाद।